हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मार्केट में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, तो इसलिए एक-एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी। तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है मार्केट में, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आज के अगर आप 24 को देखो, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालो 23 पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए। अगर आप 23 की क्लोजिंग देखेंगे, इस जोन में 23 की क्लोजिंग हुई। 24 को आप देखेंगे, इसी जोन पे बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 को देखेंगे, 22 को भी इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और आपको यहीं से ही गिरावट दिखाई दी थी। अब इस बात से हमें ये तो समझ में आता है कि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी बार बार मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? जैसे ही मार्केट इसे टच करेगा, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट को नीचे की तरफ पुश करके आवे। लेकिन यहाँ पे एक और पैटर्न क्रिएट हो रहा है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूंगा, मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है। ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है, इसे ड्रॉ करके रखना है, जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। जैसे ही आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था, आप इस चीज को फोकस करो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये रेजिस्टेंस जोन जो हमें बार बार दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब ये लेवल सिर्फ यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पीछे जाएंगे, 11th और 12th को फोकस करेंगे, तो आपको इसी जोन में क्या देखने को मिला था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको इस जोन में देखने को मिला था। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी देने की कोशिश की थी, लेकिन दे नहीं पाया। यानी कि प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। ब्रेकडाउन तो दे दिया था, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पे इसने प्रूफ कर दिया कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारे लिए। पहले ब्रेकडाउन मिलते ही रेजिस्टेंस बन चुका। हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देता है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम नहीं रहा, तो गलती से भी ट्रेड मत करना, क्योंकि वो एक ट्रैप क्रिएट हो सकता है। क्योंकि हमारा यहाँ पे एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। मार्केट क्या करता है, इस तरीके से जाके इस तरीके से अगर आपको डाउनफॉल दिखाना शुरू कर दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। वॉल्यूम पे नजर होनी चाहिए आपको कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है मार्केट में। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। और जब तक इस जोन में आपको मार्केट दिखाई देगा, मैं आपको आगे भी ड्रॉ करके प्रॉपर दिखाऊंगा, जब तक इस जोन में आपको मार्केट दिखाई देगा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इतनी बात आप समझ गए कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूं, सबसे पहले मैं आपको ये लेवल दिखाता हूं। ये लेवल जो मैंने मार्क करके आपको रखा हुआ है, 22 को भी आपको यहाँ पे साफ साफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 23 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 24 को भी आप देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था इसी जोन में। ये जोन मैंने क्यों ड्रॉ किया, हालांकि वीडियो की शुरुआत में मैं आपको समझा चुका, सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से किया कि आपको इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल आता है, बायर्स चाहते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए, और इसी चक्कर में साइडवेज मोमेंटम हो जाता है। इसलिए मैं आपको यह भी समझा चुका, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे, साइडवेज मोमेंटम आया तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। क्योंकि कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि भाई मार्केट को पॉजिटिव देखा नहीं तुरंत बाइंग पोजीशन बना ली, या मार्केट को नेगेटिव देखा नहीं तुरंत सेलिंग पोजीशन बना ली, और फिर मार्केट उन्हें घुमाना शुरू करता है।
कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, इस तरीके से मार्केट घूमना शुरू हो जाता है। वही सिचुएशन आपने आज भी देखी। कभी-कभी पॉजिटिव के पास आ रहा था, फिर नेगेटिव हो जा रहा था, कभी-कभी फिर पॉजिटिव के पास आ रहा था, फिर नेगेटिव हो जा रहा था। इस तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिल रही थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था। ये पैटर्न आपको यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस, सपोर्ट। और जब तक इस जोन में दिखाई देगा ट्रेडिंग नहीं करनी है, अब तक आपके दिमाग में फीड हो चुका होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देखी मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे अगर आप ध्यान करेंगे, अभी मैंने आपको ये जोन समझाया था, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं रख रखा। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो आपको इस जोन का ब्रेकआउट इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट इसी के पास है। अगर यहाँ से आपको गैप अप ओपनिंग मिली या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव होना शुरू हो गया, तो इसका क्लियर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। ऐसी सिचुएशन पे जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा आपको 17,700 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 19 को मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। उससे पहले आप जाएंगे 11th और 12th पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, अगर आप 11th और 12th पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था। मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज दिखाई थी और आपको यही पैटर्न यहाँ पे भी, अगर मार्केट ने यही पैटर्न आपको यहाँ पे दिखा दिया तब भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट ने इसी में ही रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया और उसका पता लग जाएगा, क्योंकि देखो अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, इसे आप लेके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट ने अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखानी शुरू कर दी और इसी रेंज में हो गया, तो गलती से दूसरा ट्रेड मत करने लग जाना, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दे दे और फिर आपके प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रही और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाए। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उस सिचुएशन पे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है 17,800। इसका डिस्कशन करें तो आप 19 को ही देखेंगे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 16 को देखो, 16 को आपको यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये लेवल आज के दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखेंगे 24 को मार्केट ने इसी जोन पे आपको सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। सिर्फ इतना ही, अगर 23 पे भी फोकस करेंगे, इस पे मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले चुका। 22 को आप देखेंगे, 22 को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। हालांकि पीछे भी ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन इतना सफिशिएंट है समझने के लिए। आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,450 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 23 पे देखेंगे आप, 23 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया प्राइस एक्शन की मदद से, कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लॉजिक भी हमने समझने की कोशिश की है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,548 की है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,624 की है, जो कि आप देखेंगे 23 का डे हाई भी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी क्रिएट हो रहा है और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा था वो भी क्रिएट हो रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, पहली चीज आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरी चीज, आपको जो 23 का डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। 24 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और तीसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा पैटर्न क्रिएट हो रहा था आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। और चौथी चीज, यहाँ पे जो आपको नो ट्रेडिंग जोन बताया गया है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। इतने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अगर इसी के साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो गया
तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको समझा चुका जो जोन क्रिएट होने वाला है, इसी जोन पे मार्केट पहले एक रेंज बाउंड मोमेंटम दे चुका, इसलिए आपकी खास नजर होनी चाहिए आपके लिए सीधा सीधा अगला रेजिस्टेंस 17,700 होना चाहिए। यहाँ तक कंफर्म है कि नहीं जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखते हैं अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, किसका, 17,548 का, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। पहला तो आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा जो हमने आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया है, फिर जो इस पैटर्न का भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और अगर इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इसी तरह के चार्ट को देखना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रेडिंग व्यू का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इन चार्ट्स को सेव कर सकते हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि आप चार्ट को या किसी भी पैटर्न को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो जाइए आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं कहूँगा फ्री में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप वहाँ पे फ्री वाला, हालांकि वहाँ पे मेंबरशिप भी है, पर मैं कहूँगा फ्री वाला सफिशिएंट है, उसी से ही आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं, अगर बैंक ये निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,689 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,733 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,797 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,516 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,464 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,409 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 76.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अगला रेजिस्टेंस 17,800 पे, जहाँ पे आपको 88.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 90.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,400 पे, जहाँ पे आपको 64.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।